बात का मकसद ज़राए बताते हैं कि ये था कि एक नई हल्काबंदी इस तरह से की जा रही हैं कि हिंदू अक्सरियती इलाके जो हैं उनको इस तरह से किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वहाँ से बीजेपी मजीद निकाल सके। फिर ये कि इंटरनेशनली दिखाना ये चाह रहा है मोदी कि जी सब कुछ नॉर्मल है, देखिए लोग मुझसे मिल रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के वो रहनुमा जिनको मैंने कैद में जेल में रखा हुआ था वो आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल, सब ठीक है। और फिर इंतखाबात आगे हमने करवाने हैं और वो इंतखाबात होंगे और देखिए बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात, यही लोग हिस्सा ले रहे हैं, इन्हीं को इसलिए हमने बुलाया। लेकिन दूसरी तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि मुतालबात रखे गए हैं और ये साफ कहा जा रहा है कि जी जो आर्टिकल 370 इसका खात्मा किया था, इसमें एक अलग रियासत का एक तरह से दर्जा था, खुसूसी हैसियत हासिल थी मकबूजा कश्मीर को भारतीय आइन में, वो जिस तरह से ख़त्म किया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसको वापस किया जाए, ये बातें हुई। लेकिन मोदी इतना कोई सीधा नहीं है कि उसने जो काम किया उसको वापस कर लेगा। तो असद खरल साहब, ये दुनिया को दिखाना था कि जी ये सारे मुलाकात के लिए आ रहे हैं, सबको रिहा कर दिया गया है, वहाँ पर सब ठीक चल रहा है, असल तो मकसद ये था। APC सिवाय ड्रामे की कुछ भी नहीं है। और जिस तरह आपको पता है इन्होंने एक जाली ऑब्जर्वर बुलाए थे जो बाद में NGO पकड़ी भी गई थी और उसके बाद एक रिपोर्टिंग जारी की थी और बाद में सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई, किस तरह उनको बुलाया और क्या ये। उसके बाद दूसरा ड्रामा है मोदी का दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन दुनिया इतनी, पहली बात तो ये है कि मकबूजा कश्मीर की जो तर्जमान पार्टियाँ हैं, गिलानी साहब हैं, मीर वाइज हैं, जो हरियत कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे एक्चुअल जो उनकी नुमाइंदा जमातें हैं उनको तो इसमें बुलाया ही नहीं गया। दूसरी जानब महबूबा मुफ्ती जो हैं और दूसरे जो साबिक वज़राल हैं जो कठपुतली रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता ही है, वो इंडियन जो हुकूमत है उसके ज़रिए असर रहे हैं और अपने ही मुसलमान भाइयों पे वहाँ पे जुल्म ज़्यादतियों में वो पेश रहे हैं। अब उन लोगों को बुला के, जिसमें अभी तक महबूबा मुफ्ती ने थोड़ा बहुत बात की है कि जो मोदी है, हम बात करेंगे कि जो 370 जो स्टेटस है जो ख़त्म हैसियत की है उस कानून को ख़त्म किया जाए। उनके अलावा जितने लोगों को उनको बुलाया सब ने आमादगी का इजहार किया है और मोदी ने यहाँ तक, आप अंदाज़ा लगा लें कौन सी ये मीटिंग है, किसी को एजेंडा शेयर नहीं किया गया, कोई उसके अंदर पता नहीं है कि क्या बात होनी है। अब उसके ऊपर ये एक, और जिस तरह वहाँ के मीडिया आपको पता है कंट्रोल्ड मीडिया है वहाँ पे, और जो चीज़ें जारी होंगी, जो अलामिया जारी होगा वो वही होगा जो मोदी चाहेंगे। तो लिहाजा पूरी दुनिया को एक मिसलीड किया जाएगा, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी। उसमें 20-25 लोग मुख्तलिफ बुलाए हैं उन्होंने, लेकिन उसमें हकीकी जो मकबूजा कश्मीर के लोगों का जो नुमाइंदा है उनको नहीं बुलाया गया। और ये सारी जो मूव की गई, जिस तरह एक तो कि 7 जो कम अज़ कम जो 7 अक्सरियती जो हिंदू जो नशिस्तें हैं, ताकि 7 के करीब जो वहाँ पे हिंदू नशिस्तें जो हैं वहाँ पे लोगों को लाया जा सके। फिर जिस तरह आबादकारी की बात होगी, हल्का बंदियों की बात होगी, और ये मोदी साहब इनको लॉलीपॉप दे रहे हैं, इन रहनुमाओं को बुला के उनको अट्रैक्ट करेंगे कि आपको हम इलेक्शन में लाते हैं, आपको हम वज़ीर आला बनाते हैं। तो लिहाजा ये उनको लालच देने के लिए उनको बुलाया गया है और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखे जनाब वहाँ की जितनी भी लीडरशिप है उसको तो कोई एतराज़ नहीं है। तो जाके पाकिस्तान का जो शोर शराबा है, जो UNO की जो रेजोल्यूशंस हैं उसको तासर को ज़ायल किया जा सके। सही। अच्छा, अब ये सारा कुछ हो रहा था बाबा डोगर साहब के, एक तो आज़ादी की जिद्दोजहद चल रही है मकबूजा कश्मीर में, मुसलसल चल रही है, उसमें ये लोग थे, ये सियासी तौर पर सामने आ जाते थे, इलेक्शन में कोई इतने वोट भी नहीं डलते थे, लेकिन चलो इनको सीटें मिल जाती थी, बरात मिल जाती थी। अब इनके लिए भी मुश्किल हो गई थी इस वजह से कि जो स्पेशल स्टेटस था वो भी ख़त्म हो गया, यानी बाहर से आकर हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है, इनसे इनकी मलकियत, यानी कश्मीर के अलावा भी लोग आकर ले सकते हैं, जो इनको सरकारी मुलाजमतों में एक ख़ास कोटा रखा था वो भी ख़त्म, यानी बिल्कुल बाकियों की तरह। और यहाँ पर आप डायनामिक्स सारे चेंज, उसके लिए भी इनके लिए मुश्किल थी। अब जाकर जो उनके एक लीडर है गुलाम नबी आज़ाद, जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी हमने तो मुतालबा रखा है कि जी वो वापस स्टेटस लाया जाए, मेन चीज़ ये है, वही डोमिसाइल और सारे वही मुतालबात हैं। लेकिन क्या मोदी ये मानेगा? वो कभी भी ये बात मान सकता है आपके ख्याल से इनको कोई, या ये कि हाँ वो दोबारा रियासती स्टेटस बहाल कर दे, उसमें जो खुद मुख्तारी मिली हुई थी स्पेशल स्टेटस, और उसके बदले इनसे हल्काबंदियाँ मनवा ले, इलेक्शंस बनवा ले, ताकि इनको वैसे ही वो माइनॉरिटी में ले जाए। उसामा साहब, अमित शाह जो ने और जो मोदी ने वहाँ पे जो तकारीर की उसमें उन्होंने, अमित शाह ने अपनी तकरीर में कहा कि उनका सबसे बड़ा फोकस जो है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर फौरी तौर पर हल्का बंदियाँ की जाएँ और उन हल्का बंदियों की बुनियाद पर वहाँ पर इलेक्शन करवाए जाएँ, नई हल्का बंदियाँ और उसके बाद इलेक्शन। और वो इस सिलसिले में इन सब से उन्होंने
कोऑपरेशन मांगा है, मदद मांगी कि वो इसको सपोर्ट करें। ये लॉलीपॉप था कि जनाब नई हल्का बंदियाँ हो जाएंगी, इलेक्शन हो जाएगा और कश्मीर का इक़्तिदार जो है वो आपके हवाले कर दिया जाएगा। अब कांग्रेस जो है वो हल्का बंदियों की बुनियाद पर वो ये कोशिश कर रही कि वो इलाके जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है वहाँ पर इस तरह की हल्का बंदियाँ की जाएं कि उनमें कुछ मुस्लिम इलाके भी थोड़े थोड़े शामिल कर दिए जाएं, ताकि हिंदू मेजॉरिटी इलाकों में जब मुसलमान इलाके मर्ज करके इस तरह की कोशिश की जाएगी कि हिंदू मेजॉरिटी वहाँ पर ज़्यादा सीटें जीत जाएगी और मुसलमान मेजॉरिटी में होते हुए भी वो माइनॉरिटी बन जाएंगे। तो वो इस तरह की हल्का बंदियाँ चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ पार्टियाँ थीं, मतलब आपने आज़ाद की बात की, इस तरह से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ये भी वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने भी वहाँ पर कहा कि जी जब तक 371-70 का जो फैसला वो रिवर्ट नहीं होता उस वक्त तक, और स्टेटहुड जो है कश्मीर की आइडेंटिटी पहले वाली सामने नहीं आती, उस वक्त तक मुश्किल है। लेकिन उन्होंने इनको ये लॉलीपॉप दिया है कि आप पहले हल्का बंदियाँ और जो है उस पर एग्री करें तो हम बाकी चीज़ों को भी आहिस्ता आहिस्ता साथ लेके चलेंगे, इनको भी देखेंगे। अब ये जो इशू है ये बड़ा अहम है कि महबूबा मुफ्ती तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब इसमें इस्लामाबाद को